देश में कास्ट सेंसस को इंडिया का मुख्य एजेंडा बनाना चाहते थे नीतीश कुमार, पर साथी दलों ने नहीं किया स्वीकार। नीतीश कुमार एकमात्र ऐसे बड़े नेता हैं जो इंडिया नाम से सहमत नहीं। प्रशांत किशोर। खबर है मुजफ्फरपुर से। जन स्वराज पदयात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने गुरुवार को इंडिया गुट को लेकर कई बड़े खुलासे किए। प्रशांत किशोर ने कहा कि इस गठबंधन के नाम की चर्चा हुई, उसमें भी आपने खबरों में देखा होगा कि सब लोग सहमत थे, पर जो नाम नीतीश कुमार ने सजेस्ट किया उस पर कोई सहमत नहीं था। नीतीश कुमार एकमात्र ऐसे बड़े नेता हैं जो इंडिया नाम से सहमत नहीं हैं। वहां पर भी उनकी नहीं चली। तीसरी बार जब बैठक मुंबई में हुई तो आपको जेडीयू वाले नहीं बताएंगे, हम आपको बता रहे हैं कि जो इस बैठक में बैठते हैं वो सीधे तौर पर हमसे जुड़े हुए हैं। तीसरी बैठक में नीतीश कुमार एजेंडा लेकर गए थे कि कास्ट सेंसस को इंडिया का मेन एजेंडा बनाया जाए, लेकिन उसको भी इंडिया के सभी साथी गठबंधनों ने मुख्य मुद्दे के तौर पर नहीं स्वीकार किया। तीनों बैठकों में नीतीश कुमार को जैसी अपेक्षा थी वैसी नहीं मिली। प्रशांत किशोर ने कहा कि इंडिया को लेकर जो मैं बताना चाहता हूं कि ये अभी शुरुआती दिन है। सबसे आसान काम है नेताओं का एक साथ बैठना महत्वपूर्ण है, मगर ये आसान है। जब सीट शेयरिंग की बात होगी, मुद्दे की बात होगी, तब आपको समझ में आएगा। नीतीश कुमार का जहां तक सवाल है और इंडिया में भागीदारी का सवाल है, तो इसको बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड आप लिख लीजिए कि इंडिया की जो 3 बैठकें हुई, जिसमें पहली बैठक पटना में हुई, जिसमें नीतीश कुमार की ऐसी अपेक्षा थी कि वो इसके सूत्रधार के रूप में उभरेंगे, इसके संयोजक बना दिए जाएंगे, जो पटना में हुआ नहीं। नीतीश कुमार की अपेक्षा थी कि बेंगलुरु में ये हो जाएगा, पर वहाँ भी संयोजक की कोई चर्चा नहीं हुई। सबसे आसान काम है नेताओं का एक साथ बैठना महत्वपूर्ण है, मगर ये आसान है। प्रशांत किशोर। मुजफ्फरपुर के साहिबगंज में पत्रकारों से बातचीत में प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि इंडिया को लेकर जो मैं बताना चाहता हूं कि ये तो अभी शुरुआती दिन है। सबसे आसान काम है नेताओं का एक साथ बैठना महत्वपूर्ण है, मगर ये आसान है। जब सीट शेयरिंग की बात होगी, मुद्दे की बात होगी, तब आपको समझ में आएगा। नीतीश कुमार का जहां तक सवाल है और इंडिया में भागीदारी का सवाल है, तो इसको बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड आप लिख लीजिए। इंडिया गठबंधन की जो अब तक 3 बैठकें हुई, जिसमें पहली बैठक पटना में हुई, जिसमें नीतीश कुमार की ऐसी अपेक्षा थी कि वो इसके सूत्रधार के रूप में उभरेंगे, इसके संयोजक बना दिए जाएंगे, जो पटना में हुआ नहीं। नीतीश कुमार की अपेक्षा थी कि बेंगलुरु में ही हो जाएगा, पर वहां भी संयोजक की कोई चर्चा नहीं हुई। तीसरी बात इंडिया को लेकर मैं जो आपको बताना चाहता हूँ कि ये तो अभी शुरुआती दिन है। सबसे आसान काम है नेताओं का एक साथ बैठना। महत्वपूर्ण है, लेकिन ये आसान काम है। जब सीट शेयरिंग की बात होगी, जब मुद्दे की बात होगी, तब आपको समझ में आएगा। जहाँ तक नीतीश कुमार का सवाल है और इंडिया में उनकी भागीदारी का सवाल है, तो बिल्कुल इसको ऑन रिकॉर्ड आप लिख लीजिए। 3 जो इंडिया की बैठक हुई, पहली बैठक पटना में हुई। नीतीश कुमार की ऐसी अपेक्षा थी कि वो इसके सूत्रधार के तौर पर उभरेंगे, इसके संयोजक बना दिए जाएंगे, तो पटना में तो वो हुआ नहीं। फिर नीतीश जी की आशा अपेक्षा थी कि बॉम्बे में ये हो जाएगा, बेंगलोर में होगा। तो जो बेंगलोर में बैठक हुई, उसमें संयोजक की तो कोई चर्चा हुई नहीं, इस गठबंधन के नाम की चर्चा हुई। उसमें भी आपने खबरों में देखा होगा कि सब लोग सहमत थे। जो नाम नीतीश कुमार ने सजेस्ट किया उस पर कोई सहमत नहीं हुआ। नीतीश कुमार एकमात्र बड़े लीडर थे जो इंडिया नाम से सहमत नहीं थे, तो वहां पर भी उनकी नहीं चली। तीसरी बार जब वो बॉम्बे में बैठक हुई, तो आपको जदयू वाले नहीं बताएंगे, हम बता रहे हैं, क्योंकि इंडिया वो बैठक में जो लोग बैठते हैं वो सब सीधे तौर से हमसे जुड़े हुए लोग हैं। तो तीसरी बैठक में नीतीश कुमार एजेंडा लेकर गए थे कि कास्ट बेस्ड सेंसस को इंडिया का मेन एजेंडा बनाया जाए। उसको भी इंडिया के सभी साथी गठबंधन दलों ने मुख्य मुद्दे के तौर पर नहीं स्वीकार किया। तो तीनों बैठकों में नीतीश कुमार को, चाहे आपको कुछ भी कहें, मैं आपको जो फैक्ट है वो बता रहा हूं कि तीनों बैठकों में नीतीश कुमार को जैसी अपेक्षा थी वो तो उनको मिल नहीं रहा।